मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो। यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते। मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था। वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर, लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है। और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पर जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5 हजार हमें दे दो। इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री। तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं। देखो, गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में, मन में तकलीफ होती है, वेदना होती है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े हैं, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं?
सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जल्द ही उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, जिसके बाद घर निर्माण का कार्य शुरू हो सकेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर किस्त जारी करने की निश्चित तारीख की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह योजना की पात्र हितग्राहियों को जल्द ही मिलने वाली है धनराशि। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को आवास निर्माण का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किस्त का उद्देश्य पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र महिलाओं की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद महिला किस्त की राशि सीधे उनके आधार लिंकिंग बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ताज़ा जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे SK न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर आपके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ काफी टाइम हो चुका है हमारी माताओं बहनों को इंतजार करते हुए, लेकिन अभी भी उनके बैंक अकाउंट में फर्स्ट किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। क्या लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ मिलेगा भी या फिर नहीं, या फिर हमारी माताओं बहनों को इस किस्त से हाथ धोकर बैठना पड़ेगा? तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माताएं बहनें बिल्कुल भी चिंतित ना हों, क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि अभी हमारी सरकार के पास इतना बजट पारित ना होने की वजह से आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है, लेकिन जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह ट्रांसफर कर दी जाएगी। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम क्लियर करवा के रखें। उनमें किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती पाई जाती है तो आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो आप अपने बैंक अकाउंट में एक बार DVD KYC को अवश्य चेक करवा लें कि है या फिर नहीं, और आपकी eKYC और आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वह जो वास्तविक में चालू हो, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनों ने ऐसे मोबाइल नंबर लगा के रखे हैं जो अस्थायी रूप से बंद हैं। तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हो सकता है आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको इस योजना का लाभ लगातार मिलता रहे तो आप बिल्कुल भी इस योजना से वंचित ना रहें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को क्लियर करवा के अवश्य रखें। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे SK न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि हमारे SK न्यूज़ चैनल पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वह एकदम सटीक होती है। और सटीक जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए हमने आपको हमारे चैनल का नाम तो बता के ही रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपनी माताओं बहनों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी अपने डॉक्यूमेंट्सों को क्लियर करवा के रखें। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।